तो जैसा कि मैंने कल हम लोग मतलब कि बताया था कि चार तरीके के डिले हमारे होते हैं। प्रोपागेशन डिले, ट्रांसमिशन डिले, क्यूइंग डिले और प्रोसेस डिले। तो और मैंने आइए देखते हैं कि ये चारों डिले कौन कौन से होते हैं, कब कब कौन किस कब मतलब कि डिले होता है तो उसको कौन सा डिले कहा जाता है। इसको समझने के लिए इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने बताया था कि ये एक नोड है ए, और सपोज कीजिए कि ये एक नोड है आपका बी। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल है। अगर ए से बी तक पैकेट को जाना है तो सबसे पहले पैकेट अपना ए पे होगा, यानी स्टेशन पे। उसके बाद से पैकेट इस मशीन से निकल के पर्टिकुलर इस लिंक पे आएगा। तो इस मशीन से या इस स्टेशन से निकल के पर्टिकुलर इस कम्युनिकेशन चैनल में आने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले, जिसको कि हम स्मॉल टी और कैपिटल टी के से डिनोट करते हैं। पैकेट अगर एक बार दोस्तों यहाँ पे आ गया, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे पैकेट आ गया, तो अब ये पैकेट यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो अगर पैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम आपका यूज होगा उस टाइम को हम कहेंगे प्रोपागेशन डिले। क्या कहेंगे? प्रोपागेशन डिले। यानी कि यहाँ से लेके एक सेकेंड, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारा पैकेट ट्रेवल करेगा ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं प्रोपागेशन डिले, जिसको हम टीपी से डिनोट करते हैं। टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो आपका ट्रांसमिशन डिले हो गया, ये आपका प्रोपागेशन डिले हो गया। पैकेट एक बार जब यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि पहले से और भी पैकेट लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एक क्यू बन गया। और वो क्यू में क्या है कि पैकेट लाइन से लगे हुए हैं, हमारा पैकेट गया, वो पैकेट भी यहाँ पे लाइन से अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तो जितनी टाइम तक वो वेट कर रहा है कि मशीन उसको एक्सेप्ट करे, उस टाइम उतने टाइम को जो मतलब उतने टाइम का जो उसका वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड को हम कहते हैं क्यूइंग डिले, जिसको हम डिनोट करते हैं ट्यू, टी और स्मॉल क्यू से। ठीक है ना? यानी वो टाइम जो नोड तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां पे चूंकि मशीन की प्रोसेसिंग स्लो है, मशीन की प्रोसेसिंग की वजह से धीरे धीरे एक एक पैकेट वो रिसीव कर रहा है, तो उसकी बारी आने तक का जो वेट है, वेटिंग टाइम है, उसको हम कहते हैं क्यूइंग डिले। ठीक है दोस्तों? और उसके बाद से जब एक बार इसका इसका नंबर आ गया तो यहाँ से उठ के वापस ये इस मशीन में जाता है। ठीक है ना? तो इस मशीन में जाने तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं प्रोसेस डिले, जिसको हम टी प्रो से डिनोट करते हैं, प्रोसेस डिले। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल डिले कितना हुआ, तो टोटल डिले का मतलब क्या है? टोटल डिले का मतलब क्या हो जाएगा? आपका टीटी यानी ट्रांसमिशन डिले, प्लस आपका प्रोपागेशन डिले, प्लस आपका क्यूइंग डिले, एंड प्लस आपका प्रोसेस डिले। अब मैं आपको मैंने आपको बताया है कि जो हमारा क्यूइंग डिले है और जो हमारा प्रोसेस डिले है, ठीक है ना, यानी कि क्यूइंग डिले और प्रोसेस डिले, ये दो ये जो दो क्यूइंग सॉरी हाँ, ये जो हमारा क्यूइंग डिले है और जो हमारा प्रोसेस डिले है, ये दोनों के दोनों किस पे? पर्टिकुलर मशीन के प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर ये दोनों मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मशीन की प्रोसेस स्पीड अच्छी होगी तो क्यू में वो तेजी से पैकेट को रिसीव करेगा, तो क्यूइंग डिले भी कम होगा और प्रोसेस डिले भी कम होगा, प्रोसेसिंग स्पीड भी उसकी मतलब कम हो जाएगी प्रोसेस करने की। लेकिन अगर प्रोसेसिंग मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी तो उसके क्यूइंग डिले भी बढ़ जाएगा, और एक्सेस करने के लिए मशीन में उसको एक्सेस करने के लिए भी उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो चूंकि ये मशीन के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, यानी हमेशा क्यूइंग डिले को और प्रोसेस डिले को हम जीरो मानते हैं। ठीक है ना? यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? ट्रांसमिशन डिले और प्रोपागेशन डिले।
यही दो डिले हम कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों, जैसे अगर पूछा जाए कि टोटल डिले बताइए, तो आप फार्मूला में यही लिखेंगे, टोटल डिले इज इक्वल टू ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोसेसिंग प्रोपागेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेस डिले। लेकिन आप वहां पे दिखाएंगे, ये लिखेंगे नोट, कि चूंकि ये क्यूइंग डिले और प्रोसेस डिले मशीन के प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं और इसकी जगह पे जीरो पुट करते हैं, और टी ट्रांसमिशन डिले और प्रोपागेशन डिले को हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में केवल यही पूछता है कि प्रोपागेशन डिले बता दीजिए, या तो कभी ये भी पूछता है कि ट्रांसमिशन डिले बता दीजिए, या फिर कभी पूछ सकता है कि टोटल डिले बता दीजिए। तो ये जो तरीका है, इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, आपका ये टोटल डिले को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि भाई चलो, हमने ये मान लिया कि भाई चूंकि क्यूइंग डिले है और प्रोसेस डिले है, तो ये दोनों क्या है कि मशीन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ हम जीरो रख देंगे। लेकिन अब बारी आती है कि हम ट्रांसमिशन डिले को और प्रोपागेशन डिले को कैलकुलेट करें। ठीक है ना। तो अब कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि अगर हम बात करें ट्रांसमिशन डिले की, ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन डिले की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन डिले कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द डाटा रेट ऑफ द लाइन, इट कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय लिमिटिंग द साइज ऑफ फ्रेम। ठीक है, यानी कि फ्रेम के साइज को लिमिट करके भी इंक्रीज किया जा सकता है, और डाटा रेट को भी इंक्रीज करके मतलब कि स्पीड को या डिले को कम किया जा सकता है। तो अगर ट्रांसमिशन डिले के फॉर्मूले की बात करें, तो देखिए ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, क्योंकि ये उसकी साइज पे और उसकी बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसमिशन डिले। ठीक है ना। इसलिए हम उसको ट्रांसमिशन डिले जब भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एल अपॉन बी, जहां पे एल क्या है, एल क्या है आपका फ्रेम साइज, और बी क्या है आपका डाटा रेट और बैंडविड्थ। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें प्रोपागेशन डिले की, तो प्रोपागेशन डिले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, प्रोपागेशन डिले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बीच की दूरी, यानी दो स्टेशन के बीच की दूरी जितने देर में कवर की जा रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रोपागेशन डिले। तो आप ऐसे समझिए कि अगर टीपी की बात करें, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि जितनी दूरी होगी समय उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन ये भी है कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर डिस्टेंस कितनी भी हो, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसके डिस्टेंस, तो उसको कवर करने में टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ठीक है। तो इसीलिए टीपी को जो कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है, वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या हो जाता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और ट्रांसमिशन डिले जो है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है। तो हमें इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करना है, और इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करके हमें ये डिसाइड करना है कि हमें डिले को कैलकुलेट करना है और आंसर लाना है। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया, चार तरीके के डिले हमारे, और चारों का कैसे क्या कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ लेंथ इज 1000 बिट्स एंड बैंडविड्थ इज 1 kbps, द ट्रांसमिशन डिले इज, यानी यहाँ पे ये ट्रांसमिशन डिले को पूछ रहा है कि अगर हमारा बैंडविड्थ जो है, बिट जो है, सॉरी, अगर हमारा लेंथ जो है, लेंथ मतलब क्या है, फ्रेम की साइज। ठीक है ना। तो उसने फ्रेम की साइज दे दिया है, और फ्रेम की साइज उसने क्या दिया हुआ है, 1000 बिट्स। ठीक है। और बैंडविड्थ उसने क्या दिया हुआ है, 1 kbps, यानी कि ये किलो बिट पर सेकेंड है। और मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि बिट और बाइट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर साइज है, तो वहां पे 1 KB का मतलब होता है 1024 बिट, और अगर 1 kbps है, तो उसका मतलब है 1000
बिट पर सेकेंड। केबी मतलब 1024 बिट, केबीपीएस यानी 1000 बिट पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां पे सिंपली आप देख रहे हैं कि लेंथ दिया हुआ है, आपको बैंडविड्थ दी हुई है, और ये आपसे ट्रांसमिशन डिले पूछ रहा है। और हमें पता है कि ट्रांसमिशन डिले का जो हमारा फार्मूला है वो हमारा है लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहां पे देखिए लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, लेंथ आपकी 1000 है। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है बिट में। बैंडविड्थ की बात करें तो 1001 केबीपीएस है। तो केबीपीएस है तो इसको हमें बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो साइज है वो किस में दिया हुआ है, बिट में दिया हुआ है। ठीक है, साइज हमारा बिट में दिया हुआ है, इसलिए हमें बैंडविड्थ को भी केबीपीएस से बिट पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल, अगर किलो बिट को बिट पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1000 बिट हो जाएगा और अपॉन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बिट, ये भी बिट है, ये भी बिट है, और ये सेकेंड नीचे है, तो बिट और बिट कट जाएगा। ये 1000 से 1000 कट जाएगा, सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है ना। तो यानी कि आपका ट्रांसमिशन डिले कितना आएगा, 1 सेकेंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका ट्रांसमिशन डिले, 1 सेकेंड। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि हम कैलकुलेशन को बिट में करेंगे। दूसरी चीज, अगर कैलकुलेशन में को अगर हमें बिट में करना है तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा अगर किलो में है या फिर मेगाबिट में है, मेगाबिट में है, तो हम उसको हमेशा पहले बिट में कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद से कैलकुलेशन अपना करेंगे। और दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले, प्रोपागेशन डिले को कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर टोटल डिले को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो हम डिले को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो डिले हमारा कैलकुलेट हो रहा है, तो डिले किससे किससे वो बिलोंग करता है, टाइम से। तो हमेशा उसका आंसर जो होगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे ट्रांसमिशन डिले हो, चाहे प्रोपागेशन डिले हो, और चाहे टोटल डिले हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी टाइम माइनस में नहीं होगा। अगर टाइम को आपने माइनस में रखा है तो उसको रॉन्ग आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, यानी टाइम को हमेशा प्लस में ही रखना है। इसमें किसी को डाउट है? तो अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि लिखा हुआ है सिंपल की लेंथ आपकी 1 केबीपीएस दिया हुआ है और बैंडविड्थ आपकी 1000 बिट पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, समझिएगा बात को। लेंथ आपकी 1 केबीपीएस दिया हुआ है, ठीक है, और बैंडविड्थ आपकी क्या दिया हुआ है, 1000 बिट पर सेकेंड। आइए इसको यहां से देखते हैं। हाँ, तो लेंथ आपकी क्या दिया हुआ है, 1 केबी, और बैंडविड्थ आपका क्या दिया हुआ है, 1000 बिट पर सेकेंड। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी बैंडविड्थ है। अब दोस्तों हमें निकालना है ट्रांसमिशन डिले ही। ठीक है, तो अगर हमको ट्रांसमिशन डिले निकालना है तो हमें फार्मूला पता है भैया, एल अपॉन बी। अब एल की जगह 1 केबी लिख दे, और इसकी जगह पे 1000 बिट तो है ही, ये पर सेकेंड का मतलब इसके नीचे सेकेंड हो गया। उसके बाद से अगर हम आगे चले तो फिर वही 1 केबी 1000 बिट इंटू सेकेंड हो गया। अब ये हमारा 1000 बिट है, लेकिन ये हमारा किलो बिट है। क्या है हमारा, किलो बिट। तो हमें पता है 1 किलो बिट का मतलब क्या है, सॉरी, केबी मतलब क्या होता है, किलो बाइट, सॉरी, क्या हो गया, किलो बाइट। ठीक है ना, तो ये अगर हमारा किलो बाइट है, ठीक है,
तो 1 किलोबाइट का मतलब क्या हो गया, 1024 क्या बिट। बिट की बाइट, बाइट। 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 बाइट होगा हाँ सर। अपॉन 1000 बिट इंटू सेकेंड। अभी भी ये बिट है, ये बाइट है, तो इन दोनों का ये आपस में तो कटेंगे नहीं, यानी हमको बाइट को फिर से बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हमें पता है कि एक बाइट में 8 बिट होता है। कितना बिट होता है, 8 बिट। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 1024 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन 1000 कर देंगे बिट, ये भी बिट हो जाएगा, और इंटू सेकेंड। तो यहां से बिट कट जाएगा। 1024 में जब 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो काउंटिंग आएगी वो आपका बिट हो जाएगा, फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा वो सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले एल अपॉन बी है, के बी है यानी किलो बाइट, और ये बिट पर सेकंड होता है। तो चूंकि ये किलो बाइट है यानी 1024 बाइट हो गया, बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 8 से उससे मल्टीप्लाई किया है ताकि वो बिट में कन्वर्ट हो जाए। नीचे ये 1000 यानी कि जो बैंडविड्थ है वो बिट पे दिया हुआ है, उसके इससे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8192 आ रहा है, और 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका 8.192 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? तो कहने का मतलब क्या है कि 1 किलोबाइट हो गया, 1 किलोबाइट को हम पहले किलो को हटाएं तो 1024 बाइट हो गया। 1024 बाइट को बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 8 से उसमें मल्टीप्लाई किया है, तो वो बिट में कन्वर्ट हो गया। 1000 से नीचे बैंडविड्थ है, हमने उसको डिवाइड किया तो 8.192 सेकेंड आ गया। तो आपका ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नीचे देखिए कुछ चीजें समझने वाली हैं, समझ लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 बिट पर सेकेंड का मतलब होता है 1 बिट अपॉन सेकेंड। ठीक है ना, यानी 1 बिट में 1 सेकेंड में 1 बिट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर 10 बिट पर सेकेंड होगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि 10 बिट 10 सेकेंड, हाँ सॉरी, जैसे 1 बिट पर सेकेंड है तो 1 बिट डिवाइड बाई सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 बिट जो है 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर 10 बिट होगा तो 10 सेकेंड में ट्रांसफर होगा, और अगर यही ये लिखा होता है कि 10 बिट पर सेकेंड तो मतलब क्या है कि 10 बिट जो है वो 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद से यहां थोड़ा समझ लीजिए कि लेंथ और बैंडविड्थ में क्या डिफरेंस है। तो लेंथ और अगर बैंडविड्थ की बात करें तो जैसे देखिए केबी का मतलब क्या है यहाँ पे 1024 लेंथ के उस कॉन्सेप्ट में, लेकिन वही बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट में देखें तो मतलब 1000। मेगाबिट की बात करें तो 1024 इंटू 1024। ठीक है ना, लेकिन वही बैंडविड्थ की बात करें तो 10 की पावर 6 हो जाता है। जीबी की बात करें तो ये सॉरी यहाँ पे एक बार और होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 9 हो जाएगा। यानी कहने ये देखिए, ये बताने का मतलब क्या है कि आप लेंथ और बैंडविड्थ में कंफ्यूज मत होइएगा कि लेंथ क्या है बैंडविड्थ क्या है, क्योंकि लेंथ और बैंडविड्थ में कंफ्यूजन की वजह से ही हमारा मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब केबी लिखा हो, लेंथ की बात हो, तो वो किलो बाइट है, किलो बाइट ना कि बिट, किलो बाइट है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो बैंडविड्थ है तो उसमें अगर केबी लिखा हुआ है तो मतलब वो किलो बिट है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अब आप बात करते हैं प्रोपागेशन डिले की। प्रोपागेशन डिले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की दूरी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी होगी समय उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि अगर गति तेज होगी
तो समय कम लगेगा। इसीलिए हम प्रोपागेशन डिले को कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। ठीक है ना। एक चीज और कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा जाए तो हमें पता है कि 3 × 10⁸ मिली पर सेकेंड है, ये लाइट की स्पीड है। ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल की वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ एक चीज और है कि एक सेकेंड, हाँ ये फॉर्मूला जो है प्रोपागेशन डिले का, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, लाइट की स्पीड जो होती है वो हमें पता है कि 3 × 10⁸ मिली पर सेकेंड होता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखो स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, केबल के ऊपर, कि केबल कौन सी लगी है। हमें ये पता है कि दो स्टेशन के बीच में जो भी केबल लगती है उस केबल की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है ये 2.1 किलोमीटर है, क्या है 2.1 किलोमीटर, और हमारी वेलोसिटी सॉरी, और जो हमारा ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 2.1 किलोमीटर है, और जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है 2.1 इंटू 10⁸ मिली पर सेकेंड। ठीक है। तो आसानी से हम प्रोपागेशन डिले को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या, दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे वेलोसिटी इस तरीके से नहीं लिखती है, वो वेलोसिटी ऐसे लिख देगी कि मतलब कि वेलोसिटी फाइबर लाइट की स्पीड के 7% है या 70% है। तो अगर लाइट की स्पीड के 70% अगर कह दे वेलोसिटी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले क्या है कि जैसे आपने कह दिया कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, सर स्पीड ऑफ लाइट में मीटर पर सेकंड होगा ना? हाँ हाँ सॉरी भाई, मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि हाँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि डिस्टेंस आपका 2.1 किलोमीटर है और आपकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की स्पीड के 70% है, तो आप प्रोपागेशन डिले को कैलकुलेट करके बताइए। तो अब डिस्टेंस तो भाई क्लियर दिख रहा है 2.1 किलोमीटर, लेकिन वेलोसिटी के लिए उसने कह दिया क्या कि लाइट की स्पीड के 70% है। तो लाइट की स्पीड के 70% है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸, ठीक है, और 70% है, तो इंटू क्या कर सकते हैं हम, 70 अपॉन 100। 0.775। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.7, यानी 3 × 10⁸ इंटू 0.7, और कैलकुलेट करने पे हमारा यही आंसर निकलेगा। ठीक है ना। तो इससे हमने क्या निकाला, वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस हमारे पास था, वेलोसिटी है उसने कहा था कि लाइट की स्पीड के 70% है, तो हमने इसके थ्रू हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब हमें पता है प्रोपागेशन डिले का फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा क्या था 2.1 किलोमीटर, 2.1 किलोमीटर, और वेलोसिटी हमारी क्या है 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा जो ये अभी डिस्टेंस है ये हमारा किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होता है। ठीक है ना। तो हम इस किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर, यही होगा। तो हमने डिस्टेंस की जगह पे 2.1 हाँ इंटू सर। 10⁻³ मीटर कर दिया, वेलोसिटी की जगह पे हमने 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर दिया। ठीक है। ये सेकेंड आपका यहां चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 2.1 से 2.1 कट जाएगा। ठीक है ना। और ये 10⁸ है ये ऊपर चला जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पे 10⁻³ है, सपोज कीजिए यहाँ पे 10⁻³ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, तो यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा 10⁻⁻⁸
-5। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि हमारा क्या होगा 10 की पावर -5। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि हम आंसर को यानी कि सेकंड को कभी भी माइनस में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, हमें उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड है, सेकंड को अगर हम नैनो सेकंड में या मिली सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, एक मिली सेकंड का मतलब क्या होता है और एक नैनो सेकंड का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है आंसर नॉट कंसीडर्ड इन 10 की पावर 5 और इन मिनन माइनस पावर, सो इट विल कन्वर्ट इनटू मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, और इसके बाद नैनो सेकेंड भी है, ठीक है ना। तो मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड को अगर मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 6 से कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर किससे कैलकुलेट करेंगे, 6 से, ठीक है ना। तो हमें पता है यहाँ पे डायरेक्ट कि 10 की पावर अगर हम मिली सेकेंड से कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 3 होगा, तो भी आंसर हमारा माइनस में रह जाएगा। इसलिए हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सीधे माइक्रो सेकेंड में, और माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारा 10 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सेकेंड को जो भी आपका डिले होगा तो उस डिले को कभी भी माइनस में कैलकुलेट मत करिएगा, हमेशा उसको पॉजिटिव में ले आइएगा। अगर वो माइनस में होगा तो उसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, मिली सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा। मिली सेकेंड से भी अगर वो माइनस में ही रह रहा है तो फिर उसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है, ताकि वो आपका आंसर प्लस में आए। ये होता है क्योंकि टाइम को हमेशा हम पॉजिटिव में ही दिखाते हैं, निगेटिव में नहीं दिखाते हैं। अगर आपसे टोटल डिले जब भी पूछा जाए तो एक चीज याद रखिएगा, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपसे कभी भी जब टोटल डिले पूछा जाएगा तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि ये 4 चीजें को ऐड करना है, जिसमें से प्रोसेस डिले और क्यूइंग डिले। प्रोसेस डिले को देखिए टीएन से भी डिनोट करते हैं या टी प्रो से भी डिनोट करते हैं। तो ये दोनों चूंकि मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 रखेंगे, और बाकी जो ट्रांसमिशन डिले और प्रोपागेशन डिले हम निकालेंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए, ये जो मैंने डिले बताया है आपको, ये डिले बार बार पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रोपागेशन डिले बताइए, या फिर ट्रांसमिशन डिले बताइए, या तो टोटल डिले बताइए। तो आपको अगर ये चीजें पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सही तरीके से कैलकुलेशन को कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो ये चीज इसमें कब देखिए दोस्तों, कभी भी बिट और बाइट में कंफ्यूज मत होइएगा, लेंथ और बैंडविड्थ में कंफ्यूज मत होइएगा। लेंथ हमेशा किलो बाइट होता है और बैंडविड्थ हमेशा किलो बिट होता है। बाइट 1024 होता है, बिट हमेशा 1000 में होता है, मतलब बैंडविड्थ में। और और एक बाइट में 8 बिट होता है, इसलिए हम बाइट में जितना भी बाइट हो उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।